दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डेली कैंडल ट्रेडिंग। मतलब डे की कोई कैंडल है तो उसको कैसे ट्रेड करें। डेली कैंडल ट्रेडिंग। तो डेली कैंडल ट्रेडिंग क्यों करते हैं? एक्चुअली कोई भी जो कैंडल होती है बड़े टाइम फ्रेम, उसके जो चार महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि कोई कैंडल बुलिश और बेरिश जब बनती है तो कैसे बनती है। मान लीजिए कि एक बुलिश कैंडल है, तो वो कैसे बनती है। तो बुलिश कैंडल कैसे बनेगी? मान लीजिए यहाँ प्राइस खुला इस एरिया में और खुल के थोड़ा सा नीचे जाएगा। जब ओपन से नीचे जाएगा प्राइस तो कैंडल किस तरह की होगी? रेड होगी। और फिर थोड़ा सा नीचे जाने के बाद प्राइस फिर अपने ओपन पे आता है और ओपन से फिर धीरे धीरे यहाँ डिमांड बढ़ती है और प्राइस में बायर एक्टिव हो जाते हैं और धीरे 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 करके प्राइस जाके एक हाई लगाता है और हाई लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे आके ऐसे क्लोज कर देता है। तो फिर इसके क्या बन जाता है? ऐसे बन जाती है कैंडल। तो इसमें क्या क्या चीज होती है? जब प्राइस खुला तो ये वाला एरिया ओपन कहलाता है। ये वाला एरिया ओपन एरिया कहलाता है। और फिर उसके बाद क्या करता है? प्राइस थोड़ा सा नीचे जाता है तो एक लो लगाता है और फिर उसके बाद प्राइस धीरे 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 करके ऊपर जाता है और एक हाई लगाता है। एक हाई लगाता है और हाई लगाने के बाद फिर थोड़ा सा उसमें सेलिंग आती है और प्राइस थोड़ा सा नीचे आके क्या होता है? क्लोज हो जाता है। ऐसा एक स्ट्रक्चर बुलिश कैंडल का बनता है। इसी तरह से अपन अब ये जब बनता है तो सिंपल क्या होता है? एक प्राइस यहाँ खुला और खुलते ही थोड़ा सा नीचे गया, नीचे जाके फिर धीरे 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 ऊपर गया प्राइस और फिर थोड़ा सा नीचे आके ऐसे। तो जब ऐसे होता है तो प्राइस को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखने की कोशिश करें तो ये क्या करेगा? ऐसा कुछ फॉर्मेशन होगा। ऐसे करके थोड़ा सा प्राइस नीचे आएगा फिर धीरे धीरे लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऐसे ऊपर जाएगा प्राइस और ऐसे क्लोज कर जाएगा। तो एक बुलिश कैंडल जो होती है वो थोड़ा सा नीचे जाएगी, प्राइस नीचे जाएगा और फिर हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है, एक हाई लगाता है और फिर थोड़ा सा उसमें सेलिंग होती है और प्राइस नीचे आके ऐसे क्लोज कर देती है। तो ये जो कैंडल है इसका फॉर्मेशन अगर चार्ट पे देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से आते हैं अपन एक बीरिश कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं। एक बीरिश कैंडल कैसे बनती है? मान लीजिए कि प्राइस यहाँ खुला और खुलते ही उसमें बायर एक्टिव हुए, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर अपने ओपन पे आता है और ओपन पे आने के बाद इसमें सेलर एक्टिव हो जाते हैं। प्राइस धीरे 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 करके एक लो लगाता है। लो लगाने के बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर आता है और क्लोजिंग दे देता है। तो क्लोजिंग जब देता है तो कुछ कैंडल कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाती है। तो जब कोई कैंडल ऐसी बनती है तो उसमें क्या होता है? खुला, सबसे पहले खुला तो ये ओपन कहलाता है। ये ओपन कहलाएगा। एक बीरिश कैंडल का ओपन कहाँ होगा? ऊपर होता है। फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, हाई लगाता है, यहाँ पे जाके एक हाई लगाया। फिर उसके बाद प्राइस नीचे आता है और एक
लो लगाता है। तो ऐसा एक लो लगा, एक लो लगा, और फिर थोड़ा सा इसमें बायर एक्टिव होते हैं, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज कर जाता है ऐसे। तो ये कैंडल नॉर्मल, इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ, ओपन हुआ, ओपन होके थोड़ा सा नीचे आया, और फिर धीरे 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 यहाँ ओपन हुआ, ओपन होके थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया, और फिर धीरे धीरे ऐसे करते हुए प्राइस एक लो लगाया और लो लगा के ऐसे। तो एक जब बीरिश कैंडल बनती है तो उसमें सेलर एक्टिव होते हैं, और एक बुलिश कैंडल जब बनती है तो उसमें बायर एक्टिव होते हैं, उसमें डिमांड ज़्यादा होती है। और यदि इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाके देखें तो कैंडल इसकी कैसी बनेगी, कुछ यहाँ प्राइस खुलेगा इसका, थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाएगा, और फिर ऐसे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए ऐसे नीचे ऐसे ऐसे कैंडल बन जाएगी। छोटे टाइम फ्रेम पे चार्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। अब बात आती है कि इसको ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हैं, डे कैंडल की ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसा अभी अपन लोगों ने डिस्कस किया कि एक जब कैंडल फॉर्म होती है डेली की, तो उसके जो चार महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, ओपन हाई लो क्लोज, इसके चारों जो पॉइंट होते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो क्या करना है, इसके चारों पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है। ओपन पे, ये ओपन पे मार्क कर दिए ऐसे, फिर हाई पे मार्क कर दीजिए, फिर उसके बाद लो पे ऐसे मार्क कर देना है, फिर उसके बाद ऐसे एक क्लोज पे मार्क कर देना है। ट्रेडिंग करने के पहले एक दिन पहले वाली कैंडल को ऐसे मार्क कर लेना है। ऐसा मार्क करने के बाद अब क्या होगा, प्राइस जो है कुछ ऐसा खुलेगा, यहाँ खुलेगा ऐसे ऐसे। जब खुलेगा तो ऐसे ऐसे करके, तो ध्यान रखना है कि ये जो क्लोजिंग पॉइंट है, ये जो क्लोजिंग पॉइंट है, जब प्राइस इसके ऊपर चला जाए, इससे ऊपर जाके ऐसा यहाँ ओपन हुआ, मान लीजिए प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ओपन होके ऐसे नीचे आएगा तो रेड कैंडल बनेगी। तो हमको कुछ नहीं करना है, धैर्य के साथ देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि हमको पहले से पता है कि मार्केट बुलिश है। मार्केट बुलिश में हम अगर पिछले दिन कुछ ऐसी बुलिश कैंडल बनी है तो हमको अपना व्यू बना के ऐसा रखना है कि हमको बाइंग करनी है। तो बाइंग के दौरान अगर रेड कैंडल बन रही है तो हमको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखना है कि इंतजार करना है कि प्राइस बुलिश हो तब ट्रेड करेंगे। तो जब प्राइस ऐसे करके ऐसे ऊपर जाए, ओपन के ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हरी हो जाएगी कैंडल, और पिछले दिन के क्लोज के ऊपर जाना चाहिए कैंडल, ऊपर जाके कुछ ऐसे रिटेस्ट करे, तो ऐसा होगा तो कुछ कैंडल ऐसी बनेगी यहाँ पे ऐसी। तो इसको कैसे करना है, प्राइस जब नीचे आ रहा होगा यहाँ से, तो ये रेड कैंडल होगी, तो वेट करना है कि प्राइस ये ऊपर जाए, क्लोजिंग के ऊपर चला जाए। क्लोजिंग के ऊपर जाने का क्या मतलब है कि बायर एक्टिव हो गया। जब नीचे आ रहा है प्राइस तो सेलर एक्टिव है। अब ऊपर गया, क्लोजिंग के ऊपर चला गया, तो हमको क्या पता चल गया कि अब बायर एक्टिव है, और हमको पहले से भी पता है कि मार्केट बुलिश है। तो हमको इंतजार करना है कि बायर एक्टिव हो जाए। जब बायर एक्टिव हो जाएंगे तब हम ट्रेड करेंगे। तो फिर से जब रिटेस्ट करेगा और यहाँ कुछ ऐसा
रिवर्सल दिखाएगा तब हम इसको ट्रेड करेंगे। ऐसा कुछ रिवर्सल दिखाए यहाँ पे तब हम ट्रेड करेंगे। तो एक जब बुलिश कैंडल है तो हमको वेट करना है कि प्राइस में बायर एक्टिव हो जाए। बायर एक्टिव कब होते हैं? जब प्राइस अपने क्लोजिंग के ऊपर जाएगा। बुलिश मार्केट में जब प्राइस ऊपर खुला तो नीचे जब प्राइस जा रहा है तो रेड कैंडल होगी, और फिर जब ऊपर जाके क्लोजिंग करेगा अपने ओपन के ऊपर जाएगा और फिर रिटेस्ट करेगा तब हम ट्रेड करेंगे इसमें। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे रिवर्सल दिखेगा तब हम ट्रेड करेंगे। इसी तरह से एक बेरिश मार्केट होगा, यानी बेरिश कैंडल होगी एक दिन पहले की, तब इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं? इसको ऐसे मार्क करके रखना है, जैसे बुलिश कैंडल में मार्क किया था हमने, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक, ऐसे लाइन खींच देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, ऐसे ऐसे लाइन मार्क कर दी। अब हमको पता है कि मार्केट बीरिश है, सेलर डोमिनेटेड माहौल चल रहा है, सप्लाई ज्यादा चल रही है, तो हमको वेट करना है। जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ खुल गया तो वेट करना है कि प्राइस ऐसे नीचे जाए, क्लोजिंग करे और फिर रिटेस्ट करे और फिर ऐसे जाए तब हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे कुछ फॉर्मेशन बने जिससे ये पता चले कि हाँ सेलर एक्टिव हो गए, तब हम ट्रेड करेंगे इसको। तो इसमें क्या करना है, क्लोजिंग वेट करना है कि क्लोजिंग के नीचे प्राइस जाए। क्लोजिंग के नीचे जब प्राइस जाएगा तब हम ट्रेड करेंगे। तो इस तरह का कुछ रिवर्सल कैंडल यहाँ बनती है। ये क्लोजिंग एरिया है इसका, क्लोजिंग के नीचे जब प्राइस जाए तब यहाँ ट्रेड करना है। तो इस तरह से हमको अभ्यास करना है, अभ्यास करते करते चीजें हमारे मन के अंदर आत्मसात होंगी और धीरे 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 हमारा ट्रेडिंग का जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा। अभ्यास बहुत जरूरी है, अभ्यास के बिना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। थ्योरी कहीं भी जाके पढ़ लेंगे उससे कुछ होने वाला नहीं है, थ्योरी तो पढ़ना ही है लेकिन बहुत सारा अभ्यास करना है। ट्रेडिंग अभ्यास का विषय है, ये समझ लीजिए। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना चीजें हमारे मन के अंदर आत्मसात होती जाएंगी और हम प्रोडक्टिव होते जाएंगे मार्केट में। अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। अगर मार्केट में जीतना है तो हमको अभ्यास करना ही होगा, सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं बनने वाला है। इसीलिए देखिए अक्सर लोग जो है आते हैं यूट्यूब में वीडियो देखते हैं और अगले दिन से ट्रेडिंग करने लगते हैं और जाके लॉस कर बैठते हैं। उसका कारण यही है कि जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे हमारे मन के अंदर चीजें जाएंगी ही नहीं। जो ट्रेडिंग का नॉलेज है हमारे मन के अंदर जाएंगी। जब हम ट्रेड करने बैठते हैं अभ्यास नहीं रहता तो बहुत सारी चीजें याद ही नहीं रहती, याद नहीं रहती तो गलत ट्रेड हो जाता है, गलत ट्रेड हो जाता है इसके कारण लॉस हो जाता है। तो ऐसे अभ्यास करना है, बहुत सारा अभ्यास करते करते चीजें अच्छी होती जाएंगी और हम धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।